वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना से। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद, थोड़ा बिजी थी इसलिए। और आज बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आई हूँ मैं, और बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं डॉक्टर पूनम गेदाम। शी इज बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट, बट शी इज ऑल्सो स्पेशलिस्ट ऑन she's done a lot of research work on Omicron और ओमाइक्रॉन, जो भी आप जैसे भी प्रोनाउंस करें। तो वो हैं आज हमारे गेस्ट, और हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि थर्ड वेव की क्या स्थिति है, और ओमिक्रॉन एक्चुअली है क्या, और इससे प्रिकॉशन कैसे लेना है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर पूनम गेदाम। चले। गुड इवनिंग डॉक्टर पूनम, हाउ आर यू? Hi, I am good. Hi. Well, how's the atmosphere? Is it still, people are aware of COVID, और अभी भी डर खत्म हो गया एकदम? मिक्स फीलिंग है मैम। लाइक किसी का डर खत्म हो चुका है, जिसको वैक्सीन लग गया है ही इज लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता है। जिनको 1 वैक्सीन हुआ है उनको आधा आधा डर है, और जिनको कुछ भी वैक्सीन नहीं हुआ है वो तो अपनी धुन में है। तो लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी आधे वेरी श्योर दैट इट 100% प्रोटेक्शन इज देयर। क्या ये कॉन्फिडेंस आपको दिखता है लोगों में? हाँ, दिखता तो है। इंडियंस में तो जल्दी कॉन्फिडेंस आ जाता है, आई मस्ट से। मतलब अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अभी रह गया है। हाँ ठीक है, इट्स क्या होता है, इट्स ओके। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे काफी लोग बिना मास्क के दिखते हैं। यस यस मैम, यस, वेरी वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। तो क्या कहना है उनके लिए कि इवन माय पेशेंट स्टार्टेड कमिंग लाइक नहीं, मास्क नहीं पहना है, सांस नहीं आती है, फलाना ढिमकाना। अभी 2 साल से यूज कर करके मैम वो हो गया है। क्या बोलती हो उनको? क्या बोलती हो उनको? कोई नहीं, मैं बोलती हूँ कि देखते हैं, लेट अस सी व्हाट विल हैपन, बिकॉज समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है फ्यूचर। बिकॉज लोग भी थोड़ा इरिटेट हो चुके, क्या कर सकते हैं। अभी वो पीक लेवल आ चुका है, वो बोलते हैं ना कि बर्दाश्त की भी हद होती है टाइप्स। ओके अभी हम कोविड से, मतलब हमें लगा थोड़ा रिलैक्स हो गए थे, तो एकदम ये से नया ट्रेंड आया ओमिक्रॉन। सो व्हाट इज इट? वी लाइक द व्यूअर्स टू नो कि क्या है ये ओमिक्रॉन, है क्या? people are still skeptical about it, तो बताइए उसके बारे में। या ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर Poonam Gedam. I am a consultant gynecologist in Navi Mumbai. I have a hospital over here, and after that, sometime like when COVID comes, we turn our hospital in a COVID center also, but because it is a multi-speciality hospital, and we run side by side our other OPDs too. So I have worked in COVID timings, and I am really very proud to announce that I am one of the COVID warrior. And I have seen patients like बूढ़े लोग ठीक होके टाटा बाय बाय करके केक सेरेमनी करके घर गए हैं, और 30-40 साल के लोग भी डेथ हो गई है, और कुछ हुआ है। इट इज ऑल मिक्स। कुछ भी मेडिकल में 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4 ऑलवेज। तो वही फंडा है। मैं पेशेंट को यही समझाती हूँ हर बार कि देखो, रिस्क मत लो, क्योंकि इतना चैलेंज करोगे तो कोविड वायरस माइट गेट इंसल्टेड, यू नो। या आई नो कि इतने दिन तक राज किया एकदम से पीपल आर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि इग्नोर कर नहीं। अच्छा या ये है क्या ओमिक्रॉन? जी मैं शुरू करती हूँ। ओमाइक्रॉन, सी आई एम ऑथर टू कोविड वायरस बुक, जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर अप्रैल में। मार्च में कोविड आया था और अप्रैल में हमारी बुक आई थी। सेम ओमाइक्रॉन अभी 25 नवंबर को डिक्लेयर हुआ, और हमारी बुक मार्केट में है। How to manage the third wave and how to manage the Omicron. उसमें मेरे भी as a contributor. Yes. That is for normal people, for medical people. अब शुरू करते हैं what is Omicron. जैसे हमारा कोविड, सार्स कोविड बोला गया था, इट हैज 4 टाइप्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सबके होते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वेरिएंट ने सेकेंड टाइम मुंह उठा के सेकेंड वेव लाई, राइट। अब ये उसका भी बच्चा है, डेल्टा वायरस का, राइट। मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ, क्योंकि जो वायरस एक डिजीज से दूसरे डिजीज तक पहुंच गया, उसी की ताकत है दूसरे से तीसरे में जाने की।
क्योंकि वो रोटेट हो रहा है, वो पेशेंट के अंदर है, वो मेडिसिन उसको हम दे रहे हैं, वो उसको रेजिस्टेंस पैदा कर रहा हो। तो इट इज द वेरिएंट ऑफ डेल्टा वायरस। टेक्निकली क्लासिफिकेशन में उसको बोला जा रहा है B.1.1529। ठीक है, ये उसका एक्चुअल क्लासिफिकेशन है, बट अगर उसे प्रॉपरली हम देखने जाते हैं तो ये डेल्टा का ही वेरिएंट है। जैसे कि और सीरीज तो वही है सार्स कोविड 2, दैट्स इट। ओमाइक्रॉन इज डेल्टा वेरिएंट। तो उसके लिए वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर कोविड-19 एंड ओमाइक्रॉन और ओमिक्रॉन? जी बताती हूँ। जैसे ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बिकॉज वन एंड द सेम फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो लंग डिसीज तो है ही है। ठीक है, दूसरा है कि जैसे पहली वेव ने एजेड लोगों को अफेक्ट किया, फिर थोड़ा यंगस्टर्स पे आ गया। अब चांसेस बहुत ज्यादा है 70% कि ये बच्चों पे अफेक्ट करे, क्योंकि बच्चे ही बचे हुए हैं। तो इस वायरस में वो पोटेंशियल है कि बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है, उनकी भी इम्यूनिटी से ये नहीं सुन पा रहा है। दूसरा है कि जैसे कोविड वायरस में फीवर 5th डे 4th डे पे आना शुरू हो जाता था, इसमें लोगों को फीवर से ज्यादा वीकनेस की कंप्लेंट हो रही है कि मुझे बहुत वीक लग रहा है, मतलब मुझे उठने का मन नहीं कर रहा है। दैट टू उनका टेम्परेचर उतना नहीं है जितना हम कोविड में एक्सपेक्ट करते थे कि 100-101 से अब चला जाएगा। इट इज जस्ट अ वीकनेस। किसी किसी को लूज मोशन हो रहा है, रनिंग नोज है, कोल्ड कफ लाइक जो होता है वो तो है, थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, तो थोड़ा बहुत सिम्टम्स यही है। बट कहने को जैसे वो वाला वायरस जितना ज्यादा कंटेजियस था, ये उससे ज्यादा कंटेजियस है। अभी फिलहाल जो आंकड़े कह रहे हैं उस हिसाब से कहते हैं कि ये लेस सीवियर है। आई डोंट बिलीव दैट कि अभी ये हम नहीं बता पाएंगे कि ये लेस सीवियर है या ज्यादा सीवियर है। लाइक जैसे अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि ये लेस सीवियर है, तो फिलहाल यही बोल के चलते हैं कि इट इज हाईली कंटेजियस बट इट इज लेस सीवियर। लाइक एकदम से जिसको लग गया वो आईसीयू नहीं पहुंचेगा फिलहाल। ठीक है, मतलब बुखार आएगा, सर्दी होएगी, अगर वो होम आइसोलेट हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, थोड़ा बहुत टैबलेट्स वगैरह ले लेता है, तो ही माइट बी गुड, बट हाईली कंटेजियस है। मतलब वही एक जने को हुआ घर में तो सबको हो सकता है। ओके, तो ट्रीटमेंट सेम है, प्रोसेस सेम है, उनको डील आप जिस पेशेंट फिलहाल तो मैम वही चला रहे हैं, बिकॉज सबके लिए 2 साल पहले ही ये इजाद हुआ। मुझे याद है जब हमने माइक्रो पढ़ी थी सेकेंड ईयर में अपने, उस टाइम हार्डली मेरे बुक में माइक्रो के 8 to 9 लाइंस का कोविड वायरस था। 8 to 9 लाइंस, समझ रहे हैं आप, मतलब उस चैप्टर में तो ये उतना ही था। और अब इसके ऊपर पूरा का पूरा लिटरेचर आ चुका है। मतलब अभी तो इतना हो गया कि लाइब्रेरी भर जाए, इतना रिसर्च हो गया है, बिकॉज हड़कंप भी इतना कर रखा है इस वायरस ने। तो दैट इज द थिंग कि कितना फर्क पड़ेगा इससे, वैक्सीनेशन से मैम फर्क पड़ रहा है। मैं आपको ओमाइक्रॉन के बारे में बताने की टाइम यही बताना रह गया कि ओमाइक्रॉन में 32 टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स आए हैं। टोटल तो बोल रहे हैं उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में 50 टाइप के म्यूटेशंस आए हैं। उसमें से 32 से भी ज्यादा उसके ऊपर जो स्पाइक्स है जो हमने वैक्सीन बनाने के लिए यूज करे थे, उसी में म्यूटेशन ज्यादा आई है। क्योंकि और अभी डर यही लग रहा है कि मे बी और मे नॉट बी, इट इज 50-50 नाउ, कि अगर उसने वही चीज चेंज कर दी है जिसके ऊपर हमने वायरस की वैक्सीन बनाई थी, अगर वही म्यूटेट हो गया है तो वैक्सीन का क्या रोल है ये अभी फिर भी मैं नहीं बोल पाऊंगी। मे बी आई नीड सम टाइम और देखना पड़ेगा कि फ्यूचर क्या है। बट कहने को एंटीबॉडीज हमारे अंदर एटलीस्ट इस फैमिली जो भी वायरस को बिलोंग करता है ये, इसके अगेंस्ट पहले जितना हमें बिल्कुल भी हमारा इम्यूनिटी नहीं था, उस हिसाब से 70 to 80% अभी इम्यूनिटी आ चुकी है। मे बी दिस इज द रीजन कि ये हाईली कंटेजियस होने के बावजूद भी ये सीवियर नहीं है राइट नाउ। ये रीजन हो सकता है। तो वैक्सीन आर गुड। जी, तो बाकी कंट्रीज में जैसे यूके एंड अफ्रीका, वहां तो काफी डेथ्स हो रही है सुना है। तो आर वी एक्सपेक्टिंग अ थर्ड वेव, मतलब थर्ड वेव ओमनी का या ओमाइक्रॉन जैसे? यस अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैम पूरी तरह से टूट रहा है। शादियां हो रही है फुल फ्लेज में, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। 2 साल पहले सब बढ़िया चल रहा है। गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, सारे लोग घूमने चल पड़े हैं यहाँ वहां दुनिया भर का। मतलब
इट इज ऑल रूटीन नाउ, किसी को याद ही नहीं है कि 2 साल पहले हुआ क्या था। तो इस तरह का बिहेव करेंगे तो ऑफ कोर्स मैम प्रॉब्लम तो होनी ही है और हो रही है, बिकॉज 25 नवंबर मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 5 दिन उस महीने के पकड़ लो और आज 19 तारीख, मतलब 20 दिन ये और 5 दिन, 25 दिन में ये वायरस इंडिया में 2 संख्या से 126 संख्या में पहुंच गया। पहले तो इंडिया में तो दिसंबर के बाद ही आया है, 25 को तो पहली रिपोर्ट जो हुई थी WHO वो साउथ अफ्रीका की थी। उसके बाद भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अब्रॉड आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब चीजें हो रही हैं, ताकि लग रहा है कि ये पीक ले सकता है। जैसे कि हमारी बुक में भी हमने बताया है कि चांसेस है कि 15 जनवरी तक ये काफी हद तक बढ़ जाए, इन केस अगर हम टाइमली इंटरवेंशंस नहीं करते हैं। वैसे सरकार कर रही है, गवर्नमेंट को, हाँ सरकार को ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, उनको इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है मैम? अभी तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि हर चीज पॉसिबल होगी। उस टाइम सब कुछ अलग था, इस टाइम अभी लोग भी ऑलमोस्ट फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो गए हैं। जैसे तैसे सबने फिर से सब कुछ अपना अपना लाइफ लाइन अप करने का कोशिश किया है, बिजनेसेस हो गए, सब कुछ हो गया, लोग एक दूसरे से, सगे संबंधी भी एक दूसरे से काफी सालों से मिल नहीं पाए हैं, बहुत सारी चीजें हो गई है। तो मुझे लगता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, जो कि हम लोग मतलब बचपन से सब लोग सुनते ही आए हैं, तो प्रिकॉशन ले सकते हैं। और अबाउट कमेंटिंग की पूरी फ्लाइट्स बंद कर देनी चाहिए नहीं चाहिए, इसका अभी मैं कुछ नहीं मतलब इस टाइम नहीं हम कुछ भी बोल पाएंगे। उन कंट्रीज के लिए बंद कर देनी चाहिए जहाँ पे मतलब ये काफी है, जैसे यूके नहीं एक्चुअली लोगों को क्वारंटीन में रखा जा रहा है, जो भी अभी फर्स्ट ये सिर्फ 7 कंट्रीज में पाया गया था और अभी 20 दिन में ये 77 कंट्रीज में ओमाइक्रॉन पाया गया है। तो देखो ये कितनी तेजी से फैल रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आपके पास कोई केस आया? मुंबई में मैम केस आया है, एटलीस्ट मेरे हॉस्पिटल तक नहीं आया है फिलहाल। थैंक गॉड। या थैंक गॉड। या मैम मुंबई में केसेस आए हैं। इवन आज भी मैं न्यूज देख रही थी, आज भी मुंबई एयरपोर्ट पे 4 लोग पॉजिटिव आए हैं जो फॉरेन से आए थे। तो सबको क्वारंटीन रखा जा रहा है 8 से 10 दिन तक, जब तक कि उनका पूरा टेस्ट शायद करके, जीनोमिंग करके, रिपीट आरटीपीसीआर करके। हाँ, एक बेस्ट इसकी चीज है कि ये आरटीपीसीआर में डिटेक्ट हो रहा है, इसने इतना म्यूटेशन नहीं लाया है कि ये पीसीआर में पकड़ा ना जाए। तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है। दैट टू हमारे इंडिया की मतलब 60 करोड़ जनता को 2 डोजेस लग चुके हैं, ऑलमोस्ट 120 से अप लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है। तो दिस इज अ नाइस थिंग, मतलब अभी आज की डेट में ये पॉजिटिविटी लाती है कि भाई चलो कुछ नहीं से कुछ सही है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ये बात। तो कुछ टिप्स देंगे आप? जी मैम, बिल्कुल बीइंग डॉक्टर टिप्स देना मेरा काम है मैम। टिप्स में तो यही रहेगा कि बिल्कुल जो बोलते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, जैसे बोलते हैं ना, हर घर टीका, घर घर टीका, सबको टीकाकरण करना है। आई एम वेटिंग जस्ट कि बच्चों का भी जल्दी से शुरू हो जाए, ताकि जो स्कूल वूल में भी जो डर है पेरेंट्स को वो भी खत्म हो जाए, या थोड़ा बहुत राहत मिले। ये तो नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल ही राहत मिलेगी, बट हाँ 60-70% राहत। यस मैम, यस स्कूल खुल गए हैं, यही बड़ा टेंशन है। एंड देन दूसरा मैं बोलूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 6 फीट की दूरी जरूरी, मास्क है जरूरी, मास्क लगाना जो लोगों ने बंद कर दिया है, थोड़े सतर्क रहे, थोड़ा संकल्प जो गवर्नमेंट ने बोला है कि संकल्प लेना है कि मैं खुद ना बाहर जाऊंगा, ना किसी से मिलूंगा, ना उसका अपने को दूंगा और ना उसका इन्फेक्शन खुद लेके आऊंगा। अगर जब तक आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, लीस्ट मिनिमम, जैसे लॉकडाउन में था कि भाई सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें खरीदने के लिए हम जाते थे, तब 40 लोग 10 लोगों में भी शादियां हुई हैं, अभी भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। मतलब एकदम छूट मत जाइए। नया एक आज मैंने खुद सुना है कि एक सहभागिता करके एक कैंपेनिंग लॉन्च हो रहा है, जिसमें होल गवर्नमेंट भी वर्क करेगी और होल सोसाइटी भी वर्क करेगी, जिसमें आपको ट्रेस करने हैं कौन से केसेस है, टेस्टिंग करनी है, उनकी ट्रेसिंग करनी है, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट की क्या अप्रोचेस रहेंगे गवर्नमेंट के, कि कहाँ कहाँ हॉस्पिटल्स बांधे जाएंगे। और सबसे जरूरी है कि डर लग रहा है कि दिस विल अफेक्ट चिल्ड्रन, तो दिस टाइम सब डॉक्टरों को थोड़ा बहुत, जैसे हमने बुक लिखी है, पढ़ के कि बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जैसे बड़े लोगों को बहुत सारे स्टीरॉइड्स यूज करके उनकी इम्यूनिटी डाउन की जाती थी, बट बच्चों में इतना ज्यादा स्टीरॉइड यूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया ऑलवेज, क्योंकि उनकी और बहुत लाइफ बाकी है।
तो काफी सारी चीजें हैं, नए नए मॉडिफिकेशन, एंड दैट टू एम्स इज द मेन बॉडी जो डिसाइड करती है हमेशा कि क्या प्रोटोकॉल होंगे ट्रीटमेंट के. आई एम नो वन टू डिसाइड दैट, बट स्टिल जो Okay. है तो है, और we'll follow the guidelines of the government. That is the best way I can say. वैक्सीनेशन, हाथ धोना है अच्छे से, नाक पे मास्क लगा के रखना है, लीस्ट लोगों से मिलो, संडे है निकल पड़ो, ये वाला बंद करो. खाने में ठीक कुछ है मैम. बोलेंगे, न्यूट्रिशन वाइज? विटामिन सी युक्त चीजें आप अगर लोगे तो इट इज ऑलवेज बेटर. प्रोटीन रिच डाइट जो बोलते हैं वो लोगे तो इट इज ऑलवेज बेटर. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें नॉर्मली नहीं मिलते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन हैव इट एनी टाइम, नो इश्यूज. विटामिन सी युक्त फ्रूट जो बोलते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरे हो गए, अभी तो फुल ऑफ फ्रूट्स चल रहा है, हरी सब्जियां हो गई. मेन तो है मैम वैक्सीनेशन इज कम्स अंडर इम्यूनिटी ओनली. तो काफी सारी चीजें हैं जो आप घर पे रह के, अभी लोगों ने तो काढ़ा पी पी के पिछले पूरे सीजन में मतलब एक्सपर्टीज हासिल कर लिया है काढ़ा में. जी मैम. क्या स्टीम का मैम रोल, इफ इट इज ओके फॉर यू यू कैन हैव इट, बट दैट डजंट मीन कि स्टीम लेने से आपका नाक का वायरस गायब हो गया. आई एक्चुअली मीन्स इट इज गुड फॉर लाइक जब आपको हॉट फर्मेंटेशन देते हैं तो इट इज कंजेशन वगैरह है, आपको इन्फ्लुएंजा है तो इट इज गुड, बट इट इज नॉट 100% श्योर कि ये करने से सब ठीक हो जाएगा. Okay. Thank you so much, Dr. Poonam, for coming in and giving your it's pleasure. It's always pleasure. You ask us to give interview, and we feel very humble to you. Thank you so much, and we'll looking forward for more interviews like this. Thank you so much, ma'am. You're welcome, Poonam ji. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Take care, ma'am. Bye.